जैसे एक मैया अपने बच्चे को दवाई खिलाती है, बेटा दवाई खा, वो कहता नहीं खाऊंगा, तो मैया सोचती कि क्या करूं, तो मैया स्वयं गोली खाती है। देख बेटा बड़ी मीठी गोली है, और जैसे मुंह में रखा तो बेटा भी समझता है बहुत अच्छी मीठी दवाई है। अब वो भी जैसे रखता है, वो तो थी कड़वी, पर जब तक समझ पाता तब तक पेट में चली जाती है, इलाज हो जाता है। अब कोई कहे देखो दो बीमार हैं, एक बच्चा एक उसकी माँ, बोले माँ मूर्ख है, बच्चा बीमार है, माँ तो बस उसको शिक्षित करने के लिए ही गोली खा रही थी। वेदों में हिंसा की जो बात कही गई है वो निवृत्ति परक है, ताकि धीरे धीरे जो हिंसा में प्रवृत्त जीव है वो हिंसा से मुक्त हो सके। अन्यथा जो वेद कह रहा है, वेदों का निचोड़ क्या है, पुराण है। और गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राममय जान, सब जगह राम जी हैं, तो फिर किसको मारोगे तुम? इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि धामों में हिंसा हो रही है, बलिदान हो रहा है, और उसका विरोध करने लग जाते हैं। अरे देखो कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी महाकाली में बलिदान होते हैं, नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है भाई। कहीं और अरे वहाँ भी नहीं होने चाहिए, अच्छी बात नहीं। हमारे यहाँ काली मठ में भी कभी बलिदान हुआ करते थे, आज वर्तमान में तो बंद हो गए। प्रायः धामों में बलिदान को लोग बुरा मानते हैं, अरे नहीं करना चाहिए, हिंसा हो रही है धाम में। अब उस पर तो सबका ध्यान है, पर तुम्हारे गली मोहल्लों में जो बूचड़ खाने खुल रहे हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं है, जो कसाई खाने खुल रहे हैं उसका ध्यान नहीं है। मांसाहार करते हुए हम बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं कि हमको क्या खाना चाहिए, वो बिल्कुल हम विचार नहीं कर रहे, पर हमारा ध्यान कहाँ है कि धाम में क्यों कट रहे हैं। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब देवी देवता के सम्मुख किसी पशु का बलिदान होता है वो एक क्षण में मुक्त हो जाता है, मुक्ति पदम लभे। इसलिए बलिदान का विधान था कि देवी देवताओं के समक्ष बलिदान होगा तो वो मुक्त हो जाएगा। और आपको क्या लगता है वो जो पशु है वो कौन है? बड़ा पापाचारी रहा, दुराचारी रहा, कोई राक्षस है जो पशु योनि में आया है। अगर कोई सुकृतवान जीव होता तो क्या वो पशु योनि में जाता? भगवान ने तो उसकी मुक्ति के लिए सुगम मार्ग बताया कि देवी देवता के सम्मुख बलिदान करोगे तो कल्याण होगा, मुक्त हो जाएगा। पर हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पर अपने जीवन में हम जहां रह रहे हैं वहां क्यों प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते? पहले उनको हटाओ तब दृष्टि घुमाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।